हर जगह शोर है तवानाई का, बिजली का, गैस का। तवानाई यानी पावर, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। अगर आप में तवानाई ना हो तो आप काम नहीं कर सकते। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे मुल्क के अंदर बुलंदो बांग दावे हैं, 5 दरिया हैं, पता नहीं कौन कौन से वसाइल हैं, दुनिया के सारे वसाइल गिना देते हैं, बोलते हैं हमारे पास सारे वसाइल हैं। ठीक है जाओ, खादिम हाजिर है, आपके पास सारे वसाइल हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर बिजली क्यों नहीं आती, फिर गैस क्यों नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो इतनी महंगी क्यों मिलती है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ कर दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मसला है, जिसको मुझे यकीन है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बताया होगा तो और ज़्यादा पेचीदा करके बताया गया होगा। सर बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। उस पर इमरान खान साहब ने कहा होगा ओ बाकी में ये और ज़्यादा पेचीदा है। देखिए असल में बात यह है कि जब आप इतनी ज़्यादा पेचीदियाँ पैदा कर देंगे तो हमारे प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जहन में भी बात आएगी कि आखिर यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ, इसको दुरुस्त कैसे करें। उनका कसूर नहीं है, समझाने वाले अतालीक भी ऐसी ऐसी बातें बताएं। फिर उसके बाद अब ये नया झगड़ा उठाया। हमारे बिजनेसमैन जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी मिठाई खा लेते हैं, बिल्कुल जैसे आप भी क्रिकेट मैच जीतने से पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ भी ताजिर सनकार पहले खुश हो जाते हैं। अरे भाई ये गूगली बॉल होती है, ये पहले कहते हैं इजाफी बिजली के नर्ख जो है वो आधे कर देंगे, अब सब खुश होगा, नर्ख आधे होगा भाई। उसके बाद फिर गेम पता चली कि असल में CPP बंद करवाने IPP का काम चलाना है, और 2 मरतबा बिजली का नर्ख भी बढ़ा दिए तेज़ी से, चक्करबाजी से। सर्दियों में तमाम हुकूमतें हैं होशियार हमारी उस्ताद, सर्दियों में बिजली का नर्ख बढ़ाते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब वाला इसका राज क्या है तवानाई का। जनाब राशिद सिद्दीकी साहब, साबिक सरबराह काटी रहे, वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू। राशिद सिद्दीकी साहब, मसला कुछ ऐसा है कि तवानाई बहरान नई नई अशकाल के साथ हमारे सामने हाजिर होता है। अब इसकी एक नई शक्ल सामने आई। बहुत सारे लोगों ने कैप्टिव पावर प्लांट लगाए हुए हैं। अब वो कैप्टिव पावर प्लांट कहते हैं कि साहब बंद करो आप, और हमारे पास जो बिजली है सरकारी बिजली वो अब आप लो। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कुछ लोग इसको कंटेंट कर रहे हैं और साथ में नर्ख भी बढ़ा दिए, और मेरे ख्याल से ये वाले जो बढ़ाए हैं ये अक्रॉस दी बोर्ड बढ़ाए हैं, जो मेरा ख्याल है। तो इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि इसके साथ आपकी पैदावारी लागत पे क्या असर आएगा, वो कारोबार कैसे चलेगा। देखें, पाकिस्तान का बिज़नेस का हब कराची है, और कराची का बिज़नेस बगैर तवानाई के डेफिनेटली चलना नामुमकिन है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 15-20 साल से जो 3 हुकूमतें थी बशमूल इस हुकूमत के, पूरी की पूरी कंप्लीट मशीनरी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक को बैकअप देने के लिए लगी हुई है। और ऐसा लगता है कि ये जो के इलेक्ट्रिक है वो शायद इन सब का मुश्तरका दामाद है कि जब लेकिन नर्ख तो इन्होंने सबके बढ़ा दिए। सर मैं तो कह रहा हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की दामाद थी तो वो भी के इलेक्ट्रिक को बहुत ज़्यादा फेवर करते रहे और उनको बहुत ज़्यादा एम्पावर करते रहे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी उनके ऊपर बहुत काम करा, और अब जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी इनके ऊपर हाथ रखा हुआ था। देखें, तवानाई एक ऐसी चीज़ है कि जितनी गवर्नमेंट आती हैं वो तमाम गवर्नमेंट एक ही बात करती हैं कि जी हमारा टारगेट है एक्सपोर्ट, और वो बात इसलिए करती हैं कि आप 22 करोड़ की आवाम होने के बाद अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे तो आपकी मैशत कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। तो ये तो एक फार्मूला हो गया जो हर बच्चे को मालूम है कि जी एक्सपोर्ट नहीं होगी तो हमारा सर्वाइवल नहीं है, मुश्किल। ठीक है, अब एक्सपोर्ट करने के लिए जितनी भी हुकूमतें, बशमूल ये हुकूमत भी, जितनी भी हुकूमतें उनके दौर में अगर आप देखें तो मुसलसल हर दूसरे महीने पे, तीसरे महीने पे कभी बिजली का रेट बढ़ जाता है, कभी पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, कभी गैस की शॉर्टेज आ जाती है, कभी गैस मिलना बंद हो जाती है। हमको तो हमारा पानी सीवरेज से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। और पानी के अंदर अगर पाकिस्तान में पानी की कमी होती तो क्या आज तक आपको महसूस हुआ कि आप घर से निकले हो कि आपके पास पानी नहीं है? आपने आज तक कोई देखा होगा कि कोई ऐसी इंडस्ट्री बंद हो गई जिसके पास पानी ना हो? जिसको जितना पानी चाहिए उसको उतना पानी मिल रहा है एट ए प्राइस, ठीक है ना, लेकिन टैंकर माफिया के थ्रू, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये भी 2 माफियाज हैं, ठीक है ना। देखिए, एक पाकिस्तान के अंदर जो स्वी गैस के कुएं निकलते हैं, पिछले 15-20 साल में आपने उनकी सर्विसेज के ऊपर एक सिंगल पेनी नहीं लगाई, और अब बिलियंस डॉलर की जो है LNG
गैर ममालिक से इंपोर्ट करके आज आपने गैस को भी मना कर दिया, महंगा कर दिया, और आज में एलएनजी को भी मना कर दिया। अब एलएनजी की डील करने वालों को क्योंकि एकदम से एक लंबी किकबैक मिलती है, तो वो रफ्ता रफ्ता क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी एलएनजी को हम इंपोर्ट करते रहें, और गैस की प्राइसेस को वो बढ़ा के वो एलएनजी के लेवल पे लेके आ रहे हैं। और मेरी गारंटी है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एलएनजी की वैल्यू और गैस की वैल्यू ये दोनों तकरीबन बराबर हो जाएंगी। लेकिन इससे मुल्क को क्या नुकसान होगा? इससे मुल्क को ये नुकसान होगा कि जो पैदावार आपकी अपनी है गैस की, अगर आपने उसके अंदर अशीर पैसा लगा के अगर आपने उसकी सर्विसेज की होती और उसके जितने की अगर आपने उसकी एक्सप्लोरेशन कर रही होती, तो आज आपको एलएनजी नहीं मंगानी पड़ती। और जब आप $4 बिलियन की, $6 बिलियन की, $8 बिलियन की जब आप एलएनजी इंपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट तो आपकी वैसी बहुत थोड़ी सी है। अगर आपकी टोटल $22 बिलियन की एक्सपोर्ट है, जिसमें से $4 बिलियन का आप इंपोर्ट कर लेते हैं एडिबल ऑयल, जिसके अंदर से ठीक है ना, एस्पेक्ट बड़ा अहम है, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप पाकिस्तान के ऊपर दुनिया के बेहतरीन किनू हैं, आप किनू के जूसेस इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन मैंगोज हैं, आप उनके मैंगोज इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दुनिया के बेहतरीन दरिया हैं और आप पानी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप इतनी सारी इंपोर्ट कर करके जब आप डॉलर के डेफिसिट का सत्यानाश मारेंगे, तो उसके अंदर जब आप एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो $4 से $6 बिलियन का जब आप डेफिसिट पैदा कर देते हैं, तो उतना ही आपका डॉलर महंगा होता है। और चलो इसको ब्रेक डाउन करता हूं शॉर्ट में, आपके सामने रखता हूं ये जो आपने नुक्ते रखे। एक चीज राशिद सिद्दीकी साहब आपने ये कही कि सबसे पहले खुर्दनी और मादनी तेल, ये सबसे बड़े कंपोनेंट्स हो गए हमारी इंपोर्ट के, खुर्दनी और मादनी तेल। इसके बाद में आपको पता है कि बाकी चीज़ें आती हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल भी थी, अब पता नहीं कितनी है वो, इस साल पता लगेगा बजट से पहले। टेलीफोन भी थे, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल टेलीफोन वगैरह हैं, ये भी थे, $100 of millions और एक वक्त के ऊपर शायद एक्सीडिंग इवन दैट। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस चीज ऐड करते हैं कि ये बड़े ब्रैकेट को पहले पकड़ लेते हैं, फिर जैसे उन्होंने बताया कि लग्जरी अशिया के ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन ये जो मेन ब्रैकेट है एडिबल ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स, तो इनके बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राशिद सिद्दीकी साहब आपके साथ गुफ्तगू हो रही थी। अब बात मैं आपके सामने वही रखता हूँ कि देखें, जब इंपोर्ट्स का ब्रेकअप निकाला, एक एसेंशियल एलिमेंट तो आपने डिस्कस कर लिया। अब आपको पता है कि हमारे इंपोर्ट्स का एक बड़ा पोर्शन सब्सटेंशियल पोर्शन एनर्जी इंपोर्ट्स का है। आपने खुद हाईलाइट किया एलएनजी वाली बात, अब वो भी इंपोर्ट हो रही है। एंड यू सेड टू द ट्यून ऑफ अराउंड 4 to 6 बिलियन, राइट, रफली बॉल पार्क आपने कहा, इफ नॉट टुडे मे बी टुमारो, समथिंग लाइक दैट। ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो ह्यूज एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रुपी टर्म्स, डॉलर से हट जाते हैं सर, तो मेरे ख्याल से माजी में 60 का होता था डॉलर है। मुशर्रफ साहब प्रोग्राम देख रहे हैं, देखें कैसे मुस्कुरा रहे हैं, प्रोग्राम देख के मेरे दौर में 60 का था, अब 160 का है सर, तो यह उससे ज़्यादा है। तो बात ये है कि मेन एम ये है कि यहाँ पर नाउ दिस इज अ ह्यूज इंक्रीज। लेट्स से 2008 वी आर लुकिंग एट द डॉलर अराउंड 60 एंड टुडे 2021 वी आर लुकिंग एट 160। दिस इज नॉट अ जोक सर, दिस इज अ ह्यूज बर्डन ऑन द शोल्डर्स ऑफ दिस नेशन, because the import will be done in USDs but the people will bear this burden in PKR। तो इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि बेसिकली इतना बड़ा जो हम अपने आप को बर्डन कर रहे हैं विद एनर्जी इंपोर्ट्स, इसको हम कैसे आगे लेकर चलेंगे सर? जी सर, राशिद सिद्दीकी साहब। देखिए, दुबई आपके सामने एक बहुत छोटा सा मुल्क है, ठीक है। दुबई के अंदर आज से 20 साल पहले भी डॉलर 3.74 उसका होता था और आज भी 3.74 का है। उनके पास 22 करोड़ की आवाम नहीं है, उनके पास चारों मौसम नहीं है, उनके पास दुनिया के बेहतरीन जंगलात नहीं है, उनके पास दुनिया की बेहतरीन ब्यूटी जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर है वो नहीं है, उनके पास दुनिया की बेहतरीन मादियात नहीं है, उनके पास दुनिया की 60% टॉप क्लास की यूथ नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आज देखें तो उनका डॉलर वही 3.64 से लेके 3.75 तक जाता है। लेकिन राशिद सिद्दीकी साहब, उनके पास विजनरी लीडरशिप है, उनके पास विजनरी लीडरशिप है सर, टीम वर्क है।
वहाँ पे Teamwork टीम वर्क teamwork, बिल्कुल। है, और हमारे टीम वर्क नहीं है, हमारे रेवल वर्क है। हमारे तो होता है एक गवर्नमेंट ने अगर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसके अंदर बस थोड़ा सा टाइम रह गया था कंप्लीट होने के लिए, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो कहेंगे यार ये प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो गया तो पिछली गवर्नमेंट का नाम हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में कामयाब नहीं होना चाहिए। मुल्क या खड्डे के अंदर और मुल्क के बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट को जो है बिल्कुल सत्यानाश मार के साइड पे कर दिया। ठीक है, आज दुबई के अंदर क्या तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं? आज दुबई, आपको मालूम है कि आज दुबई से बेतहाशा चीजें आपके इंपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, उनके पास बिजली भी है, उनके पास गैस भी है, उनके पास पानी भी है, हर चीज उनके पास मौजूद है। क्या है? और उनके पास हर चीज आर्टिफिशियल मौजूद है। आपके पास सारी चीजें कुदरती मौजूद हैं। उसके बावजूद भी आपके जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है वो, अगर जैसे आपने बताया कि हर महीने, तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यह कि हर साल आपका डॉलर जो होता है वो फ्लक्चुएट हो जाता है और वो बढ़ते ही बढ़ता है, कभी रिवर्स होता नहीं। तो देखिए, कोई भी अभी तक किसी का फोकस ही नहीं है कि मुल्क किस डगर पे जा रहा है और मुल्क को किस डगर पर जाना चाहिए और हम कौन कौन से कदम उठाएं, कौन कौन से इकदाम उठाएं। क्योंकि देखिए, जब आईसीयू का पेशेंट होता है तो उसको होम्योपैथी की दवाई नहीं दी जाती है, उसको फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स दी जाती है। तो हमारे साथ भी जो है ना, इस वक्त जो हमको कदम उठाने पड़ेंगे, हमको वही कदम उठाने पड़ेंगे कि हम इससे पहले कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए, तो हमको आज कोई ऐसा कदम उठाने पड़ेंगे कि अगर आज हम कोई ऐसा बीज बोएंगे कि हमारे आने वाला कल बेहतर हो जाए। वरना तो हमारा ये होगा कि जितनी गवर्नमेंट आती रहेंगी, हम उन तमाम गवर्नमेंट के जो वज़राए आज़म होंगे, हम उनको गालियां देते रहेंगे, उनके जितना नए सेटअप आएंगे हम उनको गाली देते रहेंगे। लेकिन हमको देखना ही होगा कि आखिर वो क्या वजूहात हैं, आखिर मुल्क किन लोगों के हाथों में है, मुल्क किन लोगों के, हमारी मईशत किन लोगों के हाथों में खेल रही है, आया उनका क्या टारगेट है और वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का किस कसम से का दिवालिया निकालना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन देखें ना, अब इसमें दो एलिमेंट आ गए। अब ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, इनके ऊपर भुट्टो साहब ने थोड़ी सी वर्किंग की। जब भुट्टो साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने फिर इन लोगों को, जिनको आजकल माफियाज कहा जा रहा, उन लोगों पर थोड़ा सा हाथ डाला, उनके कारोबार ले लिए, तो नेशनलाइज कर लिया। की तबाही में उन्होंने नहीं, देखिए ये मैं इसी बात पे ला रहा था ना आपको। नहीं, लेकिन उनके ज़हन में भी यही था ना कि ये शायद लोग माफियाज की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, ये मुल्क को चलने नहीं दे रहे। देखिए, हो सकता है उनका तरीकाकार गलत हो, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर के पास अगर चीज़ें रहें तो मईशत फलती फूलती है, इसमें कोई। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने ऐसा महसूस किया हो कि ये जो कारोबारी लोग हैं ये एज ए माफिया वर्क कर रहे हैं और गरीब आवाम के मुफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा उनका ख्याल हो सकता है। सर, हो सकता है गलत हो। मैंने भी यही चीज़ पढ़ी है जो आपने पढ़ी है, और मैं इस पर इत्तेफाक इस लिहाज से करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को काम करने देना चाहिए। लेकिन आज भी तो अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोई अहम कदम उठाना पड़े तो फिर इन लोगों से टकराव लेना पड़ेगा ना। तो ये तो फिर आटा महंगा कर रहे हैं, ये तो चीनी महंगी कर रहे हैं ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सियासत पर जो है वो आ रहा है, उनको नुकसान पहुंचे। आटा और चीनी महंगी करने वाले बिजनेसमैन नहीं है, सियासतदान है। ये वो बिजनेसमैन भी तो है ना, वो तो कहते हैं हम लेजिटिमेट बिजनेसमैन हैं। ये वो बिजनेसमैन नहीं है, ये वो अपॉर्चुनिस्ट सियासतदान है या वो अपॉर्चुनिस्ट बिजनेसमैन है। देखिए, अगर 1 लाख में से 2 एक ऐसा बिजनेसमैन निकल रहा है जो गवर्नमेंट बनने से पहले अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसके बाद चीनी चोरी करके और वो चोरी करके अपने पैसों को निकाल रहा है, तो वो अपॉर्चुनिस्ट बन हो गया। ये तो हमारे लोगों की नजर होनी चाहिए और हमारे कोई ना कोई तो एक ऐसी ताकत होनी चाहिए ना जो इनके ऊपर नजर रखे और ऐसे इवेंट को दोबारा ना होने दे। अभी मैं कल एक चीज देख रहा था मोइन अख्तर का, और उनका एक मैं क्लिप देख रहा था। 15 साल पहले वो मोइन अख्तर और अनवर मकसूद कह रहे थे कि जी वो फजल रहमान साहब इस्तीफा कब देंगे, और आज 15 साल के बाद हम उसी चीज को दोबारा दोहरा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारी तारीख है और जो हमारी प्रैक्टिस है और जो हमारे वही मल्टीपल होते चले जा रहे हैं तमाम गवर्नमेंट्स के अंदर। ठीक है ना, हम सिर्फ और सिर्फ चेहरे बदल के और लोगों के एक फेस वैल्यू को चेंज करके और हम लोगों को जो है हमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए। लेकिन आप ये देखें, आज एक गरीब आदमी को देखें कि एक गरीब आदमी देखें ना, हमारे इमरान खान साहब कहते थे कि जिस मुल्क के अंदर बिजली 1 रुपये महंगी हो जाए तो समझ लो उसका वजीर आजम चोर है। तो हमारे तो इन वजीर आजम ने आगे 10 दफा चोरी कर दी, तो इसका मतलब है तो चोरों के सरदार निकले पर आवाज। ठीक है ना, तो अगर वो कहते थे कि निजी अगर बिजली महंगी हो गई, नजदीक जा रहे पर मेरे जल रहे हैं, अगर वो कहते थे कि निजी अगर बिजली महंगी तो मैं बिजली का बिल जला दूंगा, तो फिर आज तो बिजली का बिल के आज तो फिर बिजली के तमाम खंभे जला देने चाहिए। तो ये तो आप देखें, मैं और आप तो बैठ के यहाँ पे बात कर लेंगे, लेकिन आप निजाम का मसला वजीर आजम की गलती ना समझे ना, निजाम का मसला है सर। मैं वजीर आजम की गलती नहीं समझ रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी वजीर आजम आ जाएगा ना वो ये करने पे मजबूर है।
कोई भी वज़ीर आ जाएगा वो कर्जे लेने पे मजबूर है, इसलिए कि आप कोई एक ऐसा काम कर ही नहीं रहे, आप कोई ऐसा कदम उठा ही नहीं रहे कि जिसके बिना पर आप कहेंगे यार मेरा आने वाला कल उनको छेड़ते हैं तो वो हर चीज की कीमतें बढ़ा के शॉर्टेजेस क्रिएट कर देते हैं, जरा सा छेड़ते हैं उनको। इसका मतलब हो गया जो माफियाज वगैरह इनको जरा सा छेड़ते हैं तो हुकूमत को नाकाम करने के लिए अब पहले ही अपोजिशन खड़ी हुई है। इसका मतलब फिर गवर्नमेंट की रेट नहीं है ना। नहीं, ये मैंने नहीं कहा गवर्नमेंट की रेट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर बात है जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ये बिजनेस के माफियाज जिनका उन्होंने। अच्छा, आपने एक का नाम लिया, अभी और भी तो हैं, देखें कारोबार के अंदर अभी ये तवानाई का शोबा हम डिस्कस कर रहे हैं, तवानाई के शोबे में तो है ना। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को डिस्कस ना करें। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हम अपने मसाइल को डिस्कस। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तवानाई के अंदर भी तो माफियाज है ना सर। नहीं, मैं तो बोला है ना तवानाई में माफिया। मैं तो कह रहा हूँ हम लोगों को डिस्कस ही ना करें, हम तो देखें हमारे मसाइल क्या हैं, क्योंकि मेरे और आपके बस में मसाइल हल करना नहीं है, हमारा और आपको तो काम है मसाइल को उजागर कर लें। बाकी तो जो ऊपर बैठे हुए वो समझते हैं कि हाँ भी हमको करना चाहिए तो मसाइल को हल कर लें, अगर नहीं करना तो भले ना करें, मुल्क तो चल ही रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। हाँ, हमारे मुल्क के अंदर वो लोग जो कि बड़े अहम फैसले लेते हैं वो भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो उनको भी हमारी तरफ से सलाम। और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राशिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि शख्सियात पे बात नहीं करें, मसाइल पे बात करें, और हमारा काम देखिए। फिर इन्होंने बड़ी अहम बात की कि हम उजागर कर सकते हैं मसला। यही मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मीडिया से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम मसला हल करते हैं। मियाँ, हम मसला हल नहीं कर सकते, हम सिर्फ जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनको उजागर कर सकते हैं। ताजिर सनतकार तंजीमों का भी काम ये है कि मसाइल को उजागर करें, सही क्वार्टर तक पहुँचाएँ। एग्जीक्यूशन का लिमिटेड रोल है, वो जहां जहां इनके अपने हाथ में इख्तियार हो, वरना तो नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा रोल एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, रोल थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। इंटरनेशनली भी आपको पता होगा, चाहे अभी सदर बाइडन आए हैं अमेरिका के अंदर, तो वो भी जब अपने पास तरतीब देते हैं, मतलब ऐसे इदारों की तरतीब भी देते हैं ना वो, तो उसमें मार्केट के प्रोफेशनल्स भी लाते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसे लोग लेकर आते हैं जो मार्केट को जानते हैं, जिनको पता होता है ओह यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे वैसे होता है। ज़्यादातर लोग फंक्शनल हैं, उनके अपने अतालीक और मुशीरान, क्योंकि ये उनको हक हासिल होता है कि अपने मुशीरान, जैसे हमारे यहाँ वजीर MNA होना ज़रूरी, ये वो इस तरह की चीज़ें ना, वहाँ पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे प्रोफेशनल। तो आप देखें वहाँ पर जितने भी लोग उन्होंने रखे, प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले लोग रखे, जिसका प्रायर एक्सपीरियंस हो उसको रखा है। सियासतदान भी है वो, प्रायर एक्सपीरियंस। आपके यहाँ कंपल्शन है, आप कहते हो इन्हीं सियासतदानों को लेना है, जो इस ब्रैकेट में वही वजीर आएंगे, जो इस ब्रैकेट में उन्हीं को मुशीर लाना है। मतलब मैक्सिमम कोई एक आधा कोई टेक्नोक्रेट दिख गया होगा आपको, कोई दिखा? आप मुझे खुद बताएं। यही तो वजह बर्बादी की। देखिए, हम जमहूरियत की बात करते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी में जमहूरियत है? क्या मुस्लिम लीग नून में जमहूरियत है? क्या मुस्लिम लीग काफ में, जितनी भी आपकी सियासी जमातें इस वक्त एक्टिव हैं, क्या उनमें जमहूरियत है? अगर जमहूरियत है ना, तो उन लोगों में जिनके यहाँ जो इस वक्त आपके मुल्क को चला रहे हैं, कम से कम वहाँ पे जब फैसला करने के लिए ना 20 से 25 बंदे बैठे हुए होते हैं और वो आपके मुल्क का फैसला कर रहे होते हैं, और उनमें से किसी को नहीं मालूम है कि नेक्स्ट ईयर किसने चीफ बनना है, और कोई भी चीफ बन सकता है, उनका कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो जब तक आपकी सियासी जमातें मयारी नहीं होंगी, जब तक आपके पार्लियामेंटेरियंस मयारी नहीं होंगे, जब तक पढ़े लिखे लोग आपके पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, जब तक आपके पढ़े लिखे लोग सेनेट में नहीं आएंगे, और जब तक वो लोग जिनके दिलों के अंदर मुल्क का दर्द होगा, जिनके दिलों के अंदर इन गरीब लोगों का एहसास होगा कि जो एक बंदा 20,000 रुपये लेके घर में जा रहा है, वो अपना बजट कैसे बनाएगा, तो जब तक ये चीज़ें सोचने वाला कोई बंदे असम्बली में और वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो जब तक डेफिनेटली आपके पास, जब देखें ना, जब कोई भी बंदा इस वक्त MNA बनने के लिए और MPA बनने के लिए
5-5 करोड़ 10-10 करोड़ पे इन्वेस्ट करके आएगा सेनेट में इससे भी ज्यादा। और जब आएगा तो आने के बाद उसका सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि यार वो तो बिजनेसमैन बन गया ना, कि यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी मेरी इन्वेस्टमेंट वापस कैसे आ जाए, और वो भी एक ऐसे मुल्क में जिसके अंदर पता ही नहीं है कि हुकूमत ने 2 साल चलना है, 4 साल चलना है, 6 साल चलना है। अच्छा, ये आपने बीच में एक बड़ी अहम चीज़ उठा, मुशावरत करनी चाहिए। मुशावरत एक अच्छा अमल है। अब यही अमेरिका की मिसाल है, तुम्हारे से लेता हूँ मैं, अमेरिका की मिसालें लेता हूँ मैं आपको बताऊँ। वहाँ पर जो भी अमल है, जैसे अगर आपने कोई मुशीर वजीर भी रख दिया, उसके नीचे कमेटी भी काम कर रही है। यानी वहाँ पे कांग्रेस में भी अपनी कमेटी है, जैसे हमारा नेशनल असेंबली होता है, वहाँ सेनेट की अपनी कमेटी है, हाई पावर्ड। अब वो क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि फाजिल वजीर या मुशीर जो है वो यकतरफा फैसला ले लें, या इवन के सदर यकतरफा फैसला लें। क्या होता है, एक मुशावरत का अमल होता है, सब बैठते हैं, बात करते हैं, राय लेते, फिर उसके बाद तब भी तसल्ली नहीं होती दिल को। तो जैसे अगर राशिद सिद्दीकी साहब को अपनी फील्ड के बारे में पता है तो सेनेट फिर बुलाती है, राशिद सिद्दीकी साहब हाजिर हो, आपको समन करती है, आप जाते हैं, आप अपना जाविया नज़र रखते हैं, अपनी एक विजन रखते हैं कि मेरे ख्याल से मसला इस तरह से हल होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जिसे हेयरिंग कहते हैं, सेनेट हेयरिंग। वो बाकायदा बुलाकर पूछ कर अच्छा फिर फैसला ले, फिर फैसला साजी होती है। मतलब वहाँ पे अमल ऐसा है, हमें लगता है कि बहुत फास्ट है, लेकिन वहाँ पे बड़ा। आपके यहाँ कौन से ताजिर सनतकार हैं जिनको बुलाकर जो है मुल्क की तिजारती और सनती पॉलिसी तैयार की जाती है, और कौन से ऐसे मेम्बरान है फाजिल के जिनको पता है कि हमें सवाल क्या करना है? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अगर ऐसा होता और अगर आज आपने ताजरों को, सनतकारों को, एक्सपोर्टर्स को थोड़ी सी भी लिफ्ट कराई होती, तो आज आप मुझे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क बता दें कि जो बंदा बाहर निकल के उसने इंडस्ट्री लगाई हो। कोई एक ऐसा बांग्लादेशी बता दें कि जिसने बांग्लादेश से बाहर अपना पैसा लेके गया और बांग्लादेश में उसने इंडस्ट्री लगाई हो। आप मुझे कोई पाकिस्तान के जितने पैसे निकले, जो पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के भी निकले, आप मुझे कोई एक ऐसा पाकिस्तानी बता दें कि जिसको आप कहेंगे यार ये पाकिस्तान से अरबों डॉलर लेके चला गया और आज इसने दुबई में जाके झंडे गाड़ दिए और दुबई में जाके कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा दी। इसकी निस्बत इंडिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन निकले, किसी ने जाके रोल्स रॉयस खरीद ली, किसी ने जाके वहां पे बड़े बड़े वो खरीद लिए, और आज कंपनी, पूरी कंपनी तो आज पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जिसके यहाँ से बिजनेसमैन और सनतकार जो हैं, और मैं उन सनतकारों को कतई अच्छा नहीं कहता, और जो उन्होंने काम करा उनके कदम को भी मैं कतई अच्छा नहीं कहता, इसलिए कि मुल्क में जितने भी बुरे हालात थे, जैसी भी थे, कुछ भी थे, ठीक है ना, लेकिन उनको अपने पैसे को, अपने सरमाए को मुल्क से बाहर, लेकिन ये आपने हम बात की कि बाहर जाकर कोई झंडे वंडे नहीं गाड़े, वहां पर भी बस ऐसे ही वो सिर्फ उन्होंने पैसे यहाँ से लेके गए और प्रॉपर्टी के इन्वेस्ट कर दिया, और अपने 4 आदमी बैठे जी मेरी तो दुबई में इतनी कारोबार करना आसान काम नहीं है सर। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन अब जवाब पेश किया उन्होंने कहा नहीं, सुने राशिद सिद्दीकी साहब आपके साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने अगले दिन मैं देख ही रहा था, तो मेरे ख्याल 1 तिहाई से ज्यादा हो गया ना। तो अब ये कि तब के बिजनेसमैन जो थे वो कहते थे साहब पाकिस्तान में सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं। अब वो मसला हल हुआ है ना, देखो थिंक बेटर, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा देखो सेफ्टी सिक्योरिटी का इश्यू है। अब ताजिर सनतकार मैं कहता हूं कि बैठ तो सकता है अपने ऑफिस में, तब बैठ नहीं सकता था सर, आपको याद हो। सर देखें, मैं तो एक बड़ी जज्बाती बात करता हूं, कर दें कि जन्नत अल्लाह ताला ने माँ के पैर के नीचे रखी है, चाहे वो माँ जितनी बदकिरदार हो, चाहे वो माँ जितनी बदसूरत हो, ठीक है ना, लेकिन वो जिसकी माँ है ना, उसकी जन्नत उसी माँ के पैर के नीचे। इसी तरह से जो आपकी धरती है, आपके जो मुल्क है ना, वो आपकी माँ की तरह है। उस मुल्क में कोई भी मसला आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर आप अपनी माँ के साथ या तो खड़े रहें, और या बोले नहीं कि यार मैंने तो अपनी माँ को यहाँ पे छोड़ दिया और मैं जाके किसी और मुल्क के अंदर मेरी माँ फाके करती रहे, मेरी माँ भूखी मरती रहे, लेकिन मैं अपना सरमाया लेके किसी और मुल्क चला गया। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए यही मिसाल है जो अपने सरमाए पाकिस्तान से बाहर लेके चले गए। उन्होंने पाकिस्तान को जानते हुए या बहुत ज्यादा जज्बाती बात आपने कर दी, आपके साथी जो है नुकसान पहुंचा दिया, आपके साथी जो है वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपने ये बात की उनके साथ। तो बहुत सारे ताजिर सनतकार जो हैं, बात एक फ्रैंक है, फैक्ट है कि अपना सरमाया मुल्क से लेकर चले गए, लेकिन आपने बहुत देखें तो वो कहेंगे कि बहुत अनफेयर हमसे कर दिया, बहुत सख्त बात कर दी इन्होंने, गहरी बात कर दी और बड़ी सख्त बात कर दी। और जाहिर बात है आपकी अपनी आरा हो सकती है, इसमें हम नहीं कहते, राय अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो है ना बड़ा रख के जो है वो हिट किया है। खैर, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं जनाब राशिद सिद्दीकी साहब आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम फ्लाई। नाज़रीन वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर मैं टीम को जाती दीजिए। अल्लाह हाफिज़।